जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, एसएसबी इंटरव्यू की हम जबरदस्त प्रिपरेशन करते हैं और एसएसबी के पर्सनल इंटरव्यू में सीआईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सीआईक्यू के 3 अलग अलग फेज में होते हैं, सीआईक्यू 1, सीआईक्यू 2 एंड सीआईक्यू 3। कल के वीडियो में हमने बात की थी सीआईक्यू 1 से लेकर के। तो सीआईक्यू 1 में आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं और सीआईक्यू 2 में जो है आपकी फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बनाने का जो खास मकसद है वो सिर्फ इतना है कि बच्चा मैं जो सीआईक्यू बता रहा हूं उसके सीक्वेंस को रट के ना जाए, जबकि इस सीआईक्यू वाले वीडियो को एक बार देखने के बाद सीआईक्यू में आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और उस एक्सपेक्टेशन से क्या इंटरफेरेंस आपके आईओ साहब निकालते हैं, वो बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली आप अपने पर्सनल इंटरव्यू को काफी हद तक हैंडल कर लेते हो, अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के सीआईक्यू 2 का ये वीडियो। तो बच्चों, सीआईक्यू 2 में चूंकि आपसे आपके फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो आईओ साहब आपसे पूछना स्टार्ट करेंगे कि नाउ आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर फैमिली। अब मैं इंटरेस्टेड हूं आपकी फैमिली के बारे में जानने के लिए। और फिर वो कहेंगे प्लीज टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट योर फादर एंड मदर, देयर ऑक्यूपेशन, द अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली लाइक ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले फेज में उन्होंने पूछा है कि आप मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए, फादर मदर, उनका ऑक्यूपेशन बताइए और साथ ही साथ मुझे अपने ब्रदर सिस्टर और ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो बच्चों, यहां पर होता क्या है, कई बार बच्चा जो है फादर के ऑक्यूपेशन को लेकर के कंफ्यूज होता है। सपोज फादर जो है फोटोग्राफर है, तो आपको सीधे सीधे फोटोग्राफर लिखना है, ना कि बिजनेसमैन लिखना है। अगर आपकी कोई शॉप है तो आप ग्रोसरी शॉप अगर है तो वहां ग्रोसरी शॉप लिखिए और उसको मेंशन कीजिए। इसी तरह से अगर पेरेंट्स जो है किसी प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, तो आप साफ साफ वो लिख दीजिए। आप जो कुछ लिखेंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, तो वो आपसे आपके फादर या फिर मदर के वर्किंग बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपसे उन चीजों को लेकर के आपके बीच में आपके पेरेंट्स से क्या चर्चा होती है। साथ ही इससे एक और बात जो आईओ साहब जानना चाहते हो ये कि कई बार बच्चों का जो अभी तक का अपब्रिंगिंग जो है उनके पेरेंट्स की एजुकेशन पर भी काफी डिपेंड करता है, उसके एटमॉस्फेयर पर काफी डिपेंड करता है कि सपोज पेरेंट्स किस माहौल में रह रहे हैं, पेरेंट्स के पास कितना टाइम रहा होगा, बच्चे के साथ इनका कनेक्शन कैसा रहा होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है बच्चों कि अगर हमारे ब्रदर या सिस्टर बड़े हैं तो क्या हम उनकी मदद लेते हैं, वो हमारी मदद किस तरह से करते हैं, और अगर हमारे ब्रदर सिस्टर छोटे हैं तो हम उनकी हेल्प किस तरह से करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, ग्रैंड पेरेंट्स को मेंशन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं कि अपने फादर मदर और ब्रदर सिस्टर के बारे में तो हम बता देते हैं, परंतु अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में हम कई बार बताना भूल जाते हैं या फिर उन बातों को ध्यान नहीं देते हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर ग्रैंड पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो वहां बोलिए कि अनफॉर्चुनेटली माई ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट इन दी वर्ल्ड, और उसके बाद में फिर आप जो है अपने फादर मदर और ब्रदर सिस्टर के बारे में बोलिए। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके साथ रहते हैं, तो चूंकि आपके साथ रहते हैं तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपके अंकल के साथ में रहते हैं तो फिर बतलाइए कि वो वहां रहते हैं और किस वजह से रहते हैं, और जब पूछा जाए तब बताना है। ठीक है बच्चा। अगला है हाउ डू स्पेंड टाइम टुगेदर, योर एक्टिविटीज एट होम, होम डू यू अप्रोच फॉर हेल्प व्हेन यू हैव प्रॉब्लम और व्हेन यू वांट टू कन्फाइड समवन। तो प्यारे बच्चों, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम कैसे बिताते हैं, आप किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप किस से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। इससे समझ में आता है कि व्यक्ति किस मिजाज का है, व्यक्ति का नेचर कैसा है, किस तरह के प्रॉब्लम के लिए सही व्यक्ति तक जाता है या फिर नहीं जा पाता है। साथ ही साथ चूंकि हम फैमिली में जो टाइम स्पेंड करते हैं उस टाइम से समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति का परिवार के लोगों के साथ बॉन्डिंग किस प्रकार का है, किस नेचर का है। तो अगर अभी आप अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं एकदम, बहुत सारे बच्चे तो सारे शेड्यूल को फॉलो करते ही करते हैं, बट अगर आप अपनी पढ़ाई की वजह से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो तो कम से कम शाम का खाना, शाम का भोजन जो है अपने परिवार के, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में कीजिए। भोजन करते समय ही कई सारी बातें अपनी फैमिली और रिलेटेड अफेयर्स के बारे में होगी जो डेफिनेटली हमारे एसएसबी इंटरव्यू में हमको मदद करेगी। नेक्स्ट आता है बच्चों, नॉर्मली व्हाट आर द एक्टिविटीज इन विच यू गेट इन्वॉल्व विद योर फैमिली। तो बच्चों, जैसे कल के सीआईक्यू में एक पॉइंट आया था कि योर फ्यूचर करियर ऑप्शन क्या है, व्हाट इज योर फ्यूचर करियर ऑप्शन। तो
तो आज के इस CIQ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आप नॉर्मली घर की किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो। अब बच्चों कई बार क्या होता है, बच्चा, आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं कि बच्चे को पढ़ाई के नाम पे कुछ भी करने नहीं देते हैं, जबकि फौज एक अलग एक्सपेक्ट है बच्चों। फौज जो सर्विस है इसमें सारा काम आपको खुद ही करना होता है और खुद ही पर्सनली इन्वॉल्व होकर करना होता है। तो आपको घर के कामों में हाथ बटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो जब सोता नहीं है सिर्फ तब पढ़ाई ही करता है। हम पढ़ाई के साथ साथ जब अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट पे काम करते हैं तो हमें कुछ टाइम निकाल करके घर की एक्टिविटीज के अंदर जरूर इन्वॉल्व होना है। घर की एक्टिविटीज, घर के बहुत सारे काम रहते हैं। इवन पापा की गाड़ियों को साफ करना भी एक काम है। कई हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमारे पेरेंट्स के शूज को पॉलिश भी करते हैं तो वो भी एक काम है। अपने घर में गार्डन अगर है उसको वाटर देना वो भी एक काम है। मम्मी की किचन में मदद करना भी एक काम है। ग्रोसरी शॉप से सामान लेकर आना भी एक काम है। तो घर पे हजारों ऐसे काम होते हैं जिनके अंदर आप जो है अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हो, और उसको सिर्फ बताने के लिए नहीं करना है क्योंकि करोगे तो ही आप उसको बता पाओगे। नेक्स्ट है बच्चा, हाउ डू यू मीट योर मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स, हाउ मच मनी डू यू नीड अ मंथ एंड हाउ डू यू स्पेंड इट। आप की जो मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स है, चूंकि हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, एनडी की एग्जामिनेशन जस्ट क्लियर किया है या फिर हम फर्स्ट ईयर में, तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही चल रहे, तो अपनी मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होती है। तो डेफिनेटली हमें पैसा हमारे पेरेंट्स ही देते हैं, तो हमें वो कितना पैसा देते हैं, किस चीज के लिए देते हैं, कितना हम खर्च करते हैं, हमारा खर्च करने का स्टाइल क्या है। तो यहां देखा जाता है कि ये बच्चा जो है ये रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड है या फिर नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर आपको घर वाले पॉकेट मनी नहीं देते तो आप अपनी मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करते हो। तो यहां पर कई बार ये देखने में आता है कि फैमिली अफेयर्स में बच्चों का पेरेंट्स के साथ अगर एसोसिएशन अच्छा नहीं होता है तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फिर कैसे भी करके अपनी मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। लास्ट बच्चों इसके अंदर CIQ में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये, Who are your neighbor, friends in your neighborhood and what social, cultural or other activities have you undertaken in their company। तो प्यारे बच्चों, CIQ 1 में वो पूछता है कि ऐसे फ्रेंड्स बताइए जो आपके स्कूल कॉलेज में आपके साथ रहे थे, स्कूल कॉलेज में आपने उनके साथ में टाइम बिताया है। CIQ 2 में वो पूछता है कि आपके नेबरहुड में कौन कौन से फ्रेंड्स हैं और आप उनके साथ कैसे टाइम बिताते हो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एक अच्छे बच्चे की क्या पहचान है कि उसकी पड़ोस में भी उसके दोस्त होते हैं, और उन दोस्तों के साथ वो अपने कल्चरल एक्टिविटीज में, आप देखते हो कि नवदुर्गा में झांकी बैठती है, हम उस झांकी के अंदर कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। गणेश जी का जो अनंत चतुर्दशी वाला पीरियड आता है 8-10 दिन का, उसमें भी हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह देखा जाता है कि बच्चा जितना अपने स्कूल कॉलेज में एक्टिव है, जितना अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ एक्टिव है, वहां पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं होता है। तो अपनी सोसाइटी में जहां पेरेंट्स उसको देख रहे होते हैं उस टाइम पर उसके साथ, इसका दोस्तों के साथ किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, दोस्तों के साथ इसकी किस तरह की रुचि है, और आप उन दोस्तों के साथ मिलकर क्या करते हो। तो इससे समझ में आता है कि आपकी टीम स्पिरिट कैसी है, आपका काम करने का तरीका कैसा, आपकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, साथ ही साथ आप ग्रुप में किन एक्टिविटीज को कर सकते हो, कैसे लीड कर सकते हो। तो ये है आपका CIQ 2, जिसमें जनरली आपसे पूछा जाता है आपके फादर मदर का ऑक्यूपेशन, उनका जो है उनका एजुकेशन, आपके छोटे भाई बहन कितने हैं उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो ये पूछा जाता है, आप किस व्यक्ति को मदद के लिए अप्रोच करते हो, किस मदद के लिए किस व्यक्ति के पास जाते हो, घर में कौन सी एक्टिविटीज है जिनमें आप पर्सनली इन्वॉल्व होते हो, आपके पास पैसा कहां से आता है, आपकी मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स कैसे कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है, और पड़ोस में आपके कौन कौन से दोस्त हैं और उन दोस्तों के साथ आपका आचार विचार व्यवहार कैसा है। मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के एक्सपीरियंस्ड एसेसर्स के गाइडेंस में जबरदस्त बैचेस चल रहे हैं। नया बैच जो है हमारा वो 1 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो 1 फेब से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, अभी की जो सीट्स है वो भरी हुई है, अभी हम एडमिशन नहीं दे सकते। तो 1 फेब के कोर्स के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। पूरा शानदार वेल डेवलप्ड GTO ग्राउंड है, एक्स एसेसर्स हैं, शानदार तरीके से बच्चे प्रिपरेशन करके रिकमेंड भी हो रहे हैं। आप खुद भी एसएस वर्ल्ड की कम्युनिटी में देख रहे हो, रिकमेंडेशंस की झड़ी लगी हुई है। आई होप, आई प्रे टू गॉड अगला रिकमेंडेशन आपका ही होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।